नीमखेड़ा गांव सूरज ढलते ही सन्नाटे में डूब जाता है। शहर की चकाचौंध से दूर ये गांव अपनी अलग दुनिया में रहता है। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं हुए और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल नेटवर्क चला गया, बिजली भी अचानक बंद। ठीक है, मैं कल उस पुराने पावर हाउस की जांच करूंगा। शायद कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर खराब हो गया हो। तभी बाहर से हंसी और बोलने की आवाजें आईं। समीर बाहर गया। आओ बेटा, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर ये गांव डर की आहट सुनकर चलता है। बिजली हम नहीं काटते, ये अपने आप बुझ जाती है। क्या आप भी इन अंधविश्वासों में पड़ गए हैं? बेटा, तुम नए हो, पर जान लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वहां हवा रुक जाती है, परछाइयां खुद चलने लगती हैं। समीर को विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, कल सुबह मैं देखूंगा। समीर क्वार्टर में गया। हवा तेज और खिड़कियों के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। अजीब, जैसे कोई यहाँ टहल रहा है। कदमों की आवाज आ रही थी, पर कमरे में कोई नहीं। दूर आखिरी छोर पर एक अकेली मशाल धीरे धीरे हिल रही थी। साहब, मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। कौन? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोमेश हूँ, पास के खेत वाले घर से। मेरी माँ तेज बुखार में है और सांस लेने में तकलीफ है। कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, प्राथमिक उपचार की किट लाऊंगा, डरो मत। दोनों पुरानी पगडंडी से उस घर की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह हिल रही थीं, जैसे विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। सुमेश, तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? ये जगह खतरनाक लग रही है। हम वहां नहीं रहते। बरसों से उस कुएं ने हमें रोक रखा है। बस चलते रहिए। झाड़ियों में हलचल हुई। दूर अंधेरे में 2 चमकती आंखें। ध्यान मत दो, ये भटके हुए लोग हैं। पुराना घर सामने, खंभा टूटा हुआ। साहब, अंदर चलिए, माँ इंतजार कर रही हैं। घबराइएगा मत। इतनी बदबू क्यों है? खाट पर सफेद चादर में आकृति लेटी थी। सोमेश, ये आपकी माँ है? चादर धीरे धीरे हिली। आ गए बेटा, तुम्हारे आने से गांव का अंधेरा दूर होगा। क्या तुम मेरा अंधेरा दूर कर दोगे? जी माँ, मैं मदद करूंगा। बूढ़ी औरत समीर के पास आई। ठंडी भाप उसके चेहरे को छू रही थी। बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सारा गांव रोशनी से जगमगा उठेगा। नहीं, ये झूठ है, मुझे छोड़ दो। सोमेश और बूढ़ी औरत काली आंखों से घूर रहे थे। कमरे में नीली बिजली फैल गई। मुझे भागना होगा। पगडंडी भूल भुलैया जैसी लग रही थी, बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए। कुआं यम का द्वार जैसा गहरा और काला। कुएं के अंदर काला धुआं उबल रहा था। रुको, हमारे पास आओ, यहाँ शांति है, कोई अंधेरा नहीं। नहीं, मुझे गांव की तरफ भागना होगा। समीर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भागा। पीछे से सोमेश और बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी और चीखें सुनाई दे रही थीं।